श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं ना, तो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय बताया है, जो कि आपको इस वैशाख के महीने में जरूर करना है। आज के दिन आपको मात्र 7 चावल के दाने लेना है, एक बेलपत्र पर रखना है, थोड़ा सा शहद लेना है और अपनी कामना कह करके इस वाले उपाय को करना होगा। मात्र कुछ ही दिनों में आपकी कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 चावल के दाने से करना होगा। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, आपको लगता है आपके घर में संपदा में कमी आ रखी है, परिवार के वैभव में कमी आ रखी है ना, परिवार में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, माता लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। आपका कोई व्यापार है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन की आवक रुक गई है ना, तो एक छोटा सा उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा, 7 चावल के दानों वाला उपाय। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। शहद कितना लेना है? मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। ठीक है, शहद लेकर के आपको गिन करके 7 चावल के दाने लेने होंगे। अब चावल के दाने लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, अक्षत होने चाहिए, यानी कि पूर्ण, खंडित ना हो, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। और एक बेलपत्र लेना है, जो भी कहीं से खंडित ना हो, सुंदर सी। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो जब आप शिवालय जाएंगे, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है, उसी बेलपत्र को स्वच्छ जल से धो करके उसे भी काम में आप ले सकते हो। ठीक है, ये 3 चीजें और 1 लोटा शुद्ध जल, सारी समस्या का हल। ये तो आपको जरूर लेकर के जाना है तांबे के कलश में। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंचोगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है। अब उपाय करने का एक खास नियम है और तरीका है, उसी तरीके से करना। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, बाबा की शिवलिंग पर पहले उस जल को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, केवल आधा लोटा समर्पित करना है। ठीक है, आधा लोटा जल आपने समर्पित कर दिया कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। बाकी का आधा लोटा जल आपको एक साइड में रख देना है ना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसी एक बेलपत्र के ऊपर जो बीच वाली पत्ती होती है ना, केवल बीच वाली पत्ती पर, इस पत्ती पर आपको लगाना होगा शहद, है ना। केवल बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा शहद, कुछ इस तरीके से। पूरे पर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, चिकने हिस्से की तरफ शहद लगाना और 7 चावल के दाने इसी वाली बेलपत्र, बीच वाली बेलपत्र के ऊपर आपको इस तरीके से रख देने हैं, इसके ऊपर चिपका देने हैं। चिपका देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में इस बेलपत्र को ऐसा का ऐसा ही रखना कि डंडी रहे आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग जो रहे वो आपकी बीच वाली उंगली की तरफ में रहे। अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि चावल के दाने नीचे की तरफ हो जाए, डंडी जलाधारी के तरफ हो जाए, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से समर्पित कर देना। और उसके पश्चात जो आधा लोटा जल बचा है ना, इसी वाली बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को उसी कलश में एकत्रित करना, चाहे थोड़ी सी ही बूंदे आए, और उसे ले जा करके अपने व्यापार स्थल में या फिर अपने घर में छींट देना। मात्र इतना सा काम करना है, छींट देना है। और छींट देने के पश्चात आपको महादेव जी से कामना करनी है, विनती करनी है कि मेरे घर में धन की आवक कभी ना रुके, परिवार की संपदा बढ़ती रहे, मान मर्यादा बढ़ता रहे। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है, एक लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके परिवार में कभी संपदा की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये होगा आपकी किसी विशेष मनोकामना के लिए, है ना। और ये उपाय सबसे अलग उपाय है जो कि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत अद्भुत सा उपाय जो पूज्य गुरु जी ने बहुत टाइम पहले हरियाणा वाली कथा के अंदर बताया था। आपको ये वाला उपाय करना है किस तरीके से कि अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको इस तरीके से लेने होंगे 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे, टूटे कटे फटे ना हो। ठीक है, 7 बेलपत्र लेना, थोड़ा सा चंदन जो आपको मिल जाए, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन, जो चंदन मिल जाए वो, और थोड़ा सा लेना होगा आपको कलावा। कलावा या फिर मोली मिल जाए तो मोली ले लेना, कलावा मिल जाए कलावा ले लेना। ठीक है, दोनों बात यही है, ये लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। केवल इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में करना है, किसी भी दिन। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, प्रदोष काल में या उसके बाद में आपको करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब हमेशा पहले आप क्या करते थे, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते थे, पहले आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे। लेकिन यहां पर आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपने जो 7 बेलपत्र लिए हैं, उन 7 बेलपत्र पर चंदन से, है ना, चंदन जो भी आपने लिया है, बीच वाली पत्ती के ऊपर आपको ओम का संबोधन बनाना है। सभी बेलपत्रियों पर किसका, ओम का संबोधन आपको बना लेना है। ओम का संबोधन बनाने के बाद एक के ऊपर एक सभी बेलपत्रियों को रखना, और अंत में जो ये सभी की डंडियां हैं, इन सभी की डंडियों को आपको उस कलावे से यहां से आपको बांध देना है ना। बांध दोगे, बांध देने के पश्चात आपको इसे अपने हाथ में लेना है। महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको 7 बार इसका उतारा करना है, मतलब ऐसे करके घुमा देना महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से 7 बार, है ना। और 7 बार घुमा करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना कह करके शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना कि सभी की सभी बेलपत्रियां कुछ इस तरीके से हो जाए। अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको यहां बीच में से सारी की सारी बंधी हुई हैं, इस तरीके से आपको सारी की सारी बेलपत्रियां एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को इसी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करके आ जाना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पे लेकर अपने ऊपर छींट लेना, कामना बोलकर नैनों पे लगा लेना। चाहे आपकी कैसी भी कामना होगी, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय आपकी घर की सारी समस्याओं का उपाय है। घर की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे समय है ना, सुख शांति समय, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, कामना पूरी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। ये वाला उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन आपको करना है। किस दिन करना है, केवल गुरुवार के दिन, जो कल के दिन है। 41 चने की दाल वाला उपाय मैंने आपको कई बार आपको बताया है। ये जो एक गोले में बनाया है, ये 1 चने की दाल है। इस तरीके से आपको 41 चने की दाल ले लेनी है, और एक लेना होगा आपको पीला कपड़ा। जो भी आप पीला कपड़ा लोगे ना, ध्यान रखना ये सूती होना चाहिए, चाहे रुमाल हो चाहे कैसा भी हो, है ना। सारी की सारी 41 चने की दाल इसके अंदर रखना, और इसकी एक पोटली बना लेना। बना लोगे तो इस पोटली को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। केवल ये दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में शाम के समय। किस टाइम पर जाओगे, शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आप जाओगे। जैसे यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाना है। जो आपने एक पीली पोटली बनाई है, उस पीली पोटली को अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो भी घर की समस्याएं हैं उनकी कामना करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, बद्रीनाथ महादेव के नाम से, ये चीज ध्यान देना, बद्रीनाथ महादेव के नाम से या फिर हरिहर महादेव के नाम से इसी वाली पोटली पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां बैठ करके बाबा से कामना करके, विनती करके इस पोटली को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। अपने घर की तिजोरी में या अपने घर के मंदिर में
एकदम सुरक्षित स्थान पर आपको इस पोटली को रख देना है। 7 दिन तक इसे अपने घर में रखे रहने देना और उसके पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए प्रवाहित कर देना। उसी दिन से आपकी घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।